बिहार में अगर बदलाव लाएगा तो हमारी जाति वाला नेता, हमारी जाति का मुख्यमंत्री बन जाएगा, हमारी जाति का विधायक बन जाएगा तो वो बदलाव ला देगा। बस जाति देख के आप भी वोट देते हैं? सब वही है, जाति देख के सब वही है। जाति को देख कर जब टिकट दिया जा रहा है तो जाति को देख कर वोट कहाँ है, तो देना करेगा। गोला बना दीजिएगा तो वही में गोली घुसेगा, गोली बाहर नहीं जाएगा। ये सही बोल रहे हैं कि अगर आप बनिया जाति से है तो बीजेपी को देंगे। अगर यादव रहते तो तेजस्वी यादव को ना जी, तेजस्वी यादव कुर्मी रहते तो नीतीश कुमार को देते। हम शिक्षित हैं तो हम देंगे नरेंद्र मोदी। शिक्षित है तो मतलब अशिक्षित लोग तेजस्वी यादव को वोट देते हैं। वही है और क्या, जात पर वही नहीं देगा। जात पर आप बोले कि शिक्षित है तो बीजेपी को देंगे, तो अशिक्षित लोग तेजस्वी यादव को देते हैं। जात पर जी, जात पर। जिससे आप पूछ रहे हैं वो एक जाति के हैं और अपने जाति के हिसाब से वो मुख्यमंत्री का चेहरा वो बताएंगे। आप जाति बताइए, मैं बता रहा हूँ कि आप किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। आप किसको मुख्यमंत्री हम किसी को तेजस्वी यादव को, हम जानते हैं, कोई विराट पासवान को, किसी को, नीतीश कुमार को, किसी को नहीं हम जानते। किसी को नहीं चाहिए। वोट किसको देते हैं? हम वोट आएगा समय किसी को देना ही पड़ेगा। अगर जनता ये समझ रही है कि आप जिसे मतदान करके आप किसी को विधायक बना दीजिए तो आप या तो बहुत भोले हैं, जनता की हैसियत नहीं है कि वो विधायक बनाए। विधायक पटना और दिल्ली तय करता है, पटना और दिल्ली तय कर देगा, 2 आदमी को टिकट देगा। जनता यही करेगी कि 2 आदमी में से 1 आदमी का चुनाव करके विधायक बना सकती है। अब पत्रकार सब मिलकर ही देश को खत्म कर रहे हैं आप लोग। मतलब पत्रकार खत्म कर रहे हैं, नेता नहीं। हाँ, तो आप लोग ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है बिहार में, और बिहार के तमाम बड़े बड़े नेता, तमाम पार्टियों के नेता अपना अपना रैली, अपना अपना कार्यक्रम बिहार के अलग अलग विभिन्न जिलाओं में कर रहे हैं। और अभी आप लोगों को बता दें कि हम बक्सर जिला में हैं, और बक्सर जिला में आज तेजस्वी प्रसाद यादव यहाँ पे अपना कार्यक्रम करने के लिए आए हुए थे और आम जनमानस से मिलकर अपनी बातें रखे। और बक्सर की आम पब्लिक हमारे साथ है। बक्सर की आम पब्लिक आखिर क्या राय देती है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, इस आम पब्लिक से पूछने का प्रयास करेंगे और सबका राय लेने का प्रयास करेंगे। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, बिहार विधानसभा का चुनाव जो है कि एकदम सिर पे है, चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है, और जो है कि सारे नेता अपना जो है कि चुनावी हथकंडा अपना रहे हैं, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव यहाँ आए थे आज बक्सर में। बक्सर में आने के बाद उन्होंने क्या बोला बक्सर के बारे में, बक्सर के विकास के बारे में क्या उन्होंने बातें रखी? देखिए, ऐसा है कि कोई भी राजनीतिक दल है, चुनाव के अवधि में अपने अपने विचारों से लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं। उसी क्रम में तेजस्वी जी भी आए हैं, बिहार के दौरे के क्रम में बक्सर में आए हैं। बक्सर में या बिहार में तेजस्वी जी जो अपनी बात लोगों के बीच रख रहे हैं, वो देश हित में, प्रदेश हित में, राष्ट्र हित में कितना है, यह हमको बताने की जरूरत नहीं है। पूरे देश के लोग जानते हैं इस बात को। बिहार में एक आयोग बनाया गया है, और उस आयोग के ऊपर, उस आयोग पे तेजस्वी यादव है कि बार बार तंज कस रहे हैं, बोल रहे हैं कि उस आयोग का दामाद आयोग नाम रखना चाहिए था। उस आयोग के बारे में क्या बोल? देखिए, एक यही बात मैं कह रहा हूं कि आज राजनीतिक मर्यादा, चूंकि राजनीतिक सोच का अभाव होने के कारण राजनीतिक मर्यादा इतनी गिर गई है कि भाषा पर किसी के कोई नियंत्रण नहीं है। कभी यह समय था कि जब इस देश में राजनेता अपनी भाषा को नपे तुले भाषा में और बहुत संयमित और मर्यादित ढंग से भाषा का उपयोग करते थे, लेकिन आज कौन क्या बोल दे रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव का तो कहना है कि उसमें जिन लोगों को हेड रखा गया है वो तो किसी न किसी बड़े नेता के दामाद ही हैं, तो इसलिए आप लोग उस आयोग का नाम ही दामाद आयोग रख देते। तेजस्वी यादव कहेंगे तो उनकी भाषा का मैं प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन यह निश्चित है कि तेजस्वी यादव जी जिस परिवार से आते हैं और परिवारवाद की संरचना के आधार पर उनका जो राजनीतिक विकास हुआ है, निश्चित तौर पर यह माना जाएगा कि तेजस्वी यादव, लालू जी अगर नहीं रहते तो तेजस्वी यादव आज इस ऊंचाई पर नहीं पहुंचे होते। लालू जी थे, लालू जी की एक सोच राजनीतिक थी, सामाजिक सोच, समाजवादी सोच थी। बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोग किसको देखना चाहते हैं, या मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? आप भी युवा हैं और युवाओं का होड़ लगा हुआ है। तेजस्वी यादव युवा, चिराग पासवान युवा, जनसुराज के प्रशांत किशोर भी युवा ही बोलते हैं, युवा है भी वो भी अभी, तो वो भी, तो आप लोग किसको चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बनाए? हम हमारे चाहने न चाहने से नहीं होगा, और भी एक राय होता है ना, आम पब्लिक की अपनी अपनी राय। तो मैं जिस जाति से आता हूँ उस जाति से मेरी राय हो जाएगी, अलग होगी। आप किस जाति से आते हैं? आप आम जनता यहाँ पे कोई नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ कि आम जनता का ढकोसला
यह केवल ढकोसला है। आम जनता जिससे आप पूछ रहे हैं वो एक जाति के है और अपने जाति के हिसाब से वो मुख्यमंत्री का चेहरा वो बताएंगे। आप जाति बताइए, मैं बता रहा हूँ कि आप किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। जैसे आपने बोला कि जिस जाति के होंगे, तो अगर मतलब जाति भी अगर हम आपसे पूछते हैं तो ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि सरकार अब पूछने पे मजबूर कर दिया। हम जाति आपका पूछ सकते हैं, आप कौन से जाति के हैं या किस जाति के नेता को पसंद करते हैं? बिहार में अगर बदलाव लाएगा तो हमारी जाति वाला नेता, हमारी जाति का मुख्यमंत्री बन जाएगा, हमारी जाति का विधायक बन जाएगा तो वो बदलाव ला देगा। बस एक बात। तो आप भी चाहते हैं कि आपके जाति वाले ही विधायक बने, मुख्यमंत्री बने? ये केवल मैं व्यंग कर रहा हूँ, व्यंग है बिहार के स्तर पे और सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे व्यक्तित्व जिस नागेंद्र नाथ ओझा का मैंने चर्चा किया, राज्यसभा सांसद, चर्चा को ध्यान होगा, वो चुनाव लड़े, उनका जमानत जब्त हो गया। विकास के नाम पे यहाँ पे वोट नहीं मिलता है। बहुत लोग हमको बोलते, चूंकि मैं भी पहले चुनाव फाइट कर चुका हूँ कि वोट जनता जिसे चाहेगी, जनता जिसे चाहेगी वो विधायक नहीं बनेगा। जनता अगर इस भ्रम में है तो अपना भ्रम दूर कर ले। आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि जनता आप चाहिएगा, अगर जनता ये समझ रही है कि आप जिसे मतदान करके आप किसी को विधायक बना दीजिए तो आप या तो बहुत भोले हैं। जनता की हैसियत नहीं है कि वो विधायक बने। विधायक पटना और दिल्ली तय करता है, पटना और दिल्ली तय कर देगा, 2 आदमी को टिकट देगा। जनता यही करेगी कि 2 आदमी में से 1 आदमी का चुनाव करके विधायक बना सकती है। अगर जनता तय करना तो कोई ईमानदार को बना दे, नागेंद्र नाथ ओझा को बना के दिखाई, इसमें तो कोई उंगली नहीं उठाएगा। है जनता की स्थिति तो बना के दिखा। जनता केवल यही करती है कि समाजवाद के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे पटना दिल्ली तय कर दिया, 2 आदमी का टिकट, 2 आदमी में से आप 1 आदमी को जिता सकते हैं। बस यही जनता कर सकती है। सही बात है। और बिहार में अगर कभी भी चुनाव का बात आता है तो जातिवाद का बात आता है। आप किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? हम किसी को नहीं। तेजस्वी यादव को? हम जानते हैं कोई विराट पासवान को? किसी को, नीतीश कुमार को? किसी को नहीं हम चाहते। किसी को नहीं चाह, वोट किसको देते हैं? हम वोट आएगा समय किसी को देना ही पड़ेगा। किसी न किसी को तो मानते होंगे या चाहते होंगे ना कि हाँ ये बढ़िया चेहरा है। हमारी जाति के हिसाब से जाति देख के आप भी वोट देते हैं? सब वही है, जाति देख के सब वही है। ये एकदम सच्चाई है कि बिहार में जातिवाद है और जाति देख के ही नेता बनाया जाता है, वोट दिया जाता है। जाति को देख कर जब टिकट दिया जा रहा है तो जाति को देखो वोट कहाँ तो दिया करेगा। गोला बना दीजिएगा तो वही में गोली घुसेगा, गोली बाहर नहीं जाएगा। फिर चाचा उम्मीद कर रहे हैं कि बिहार सुधर जाए, तो कैसे सुधरेगा? आप नहीं सुधर रहे हैं, आप जाति देख के आज भी वोट दे रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, तो कैसे बिहार सुधरेगा? बढ़िया शिक्षा होगा सब देश बदल जाएगा। बढ़िया बिहार का बदलेगा, देश बदल जाएगा। आप जाति देख के वोट देंगे तो बढ़िया शिक्षा कहाँ से? हाँ, शिक्षा गलत है, जाति पर है। जाति जनगणना हो रहा है, बताइए ना, देश में जाति जनगणना है, गरीबी धनी नहीं हो रहा है। जबकि मोदी जी कहेंगे गरीबी धनी 2 हो जाते हैं, अब हो रहा है कि जाति जनगणना हुआ। आपका जाति कौन सी है? हम पनेरी हैं, हम तो भाई बनिए महाजन है, हमको क्या? हाँ, बीजेपी को ही देंगे। आप वही बताएं कि आप जाति बताइए, मैं बता दूंगा वोट कहाँ जाएगा। ये सही बोल रहे हैं कि अगर आप बनिया जाति से है तो बीजेपी को देंगे। अगर यादव रहते तो तेजस्वी यादव को, ना जी तेजस्वी यादव, कुर्मी रहते तो नीतीश कुमार को देते। हम शिक्षित हैं तो हम देंगे नरेंद्र मोदी। शिक्षित है तो मतलब अशिक्षित लोग तेजस्वी यादव को वोट देते हैं। वही है और क्या, जात पर वही नहीं देगा। जात पर आप बोले कि शिक्षित है तो बीजेपी को देंगे, तो अशिक्षित लोग तेजस्वी यादव को देते हैं। जात पर जी, जात पर तो यादव लोग अशिक्षित होते हैं, जात पे हम कहा जातों को गलत नहीं कर रहे हैं। वही जात पात पर जो भी होगा वो गलत होगा, असली देना चाहिए। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं, अब जात पात का भी बंधन टूट रहा है। मोदी जी व्यवसायी समाज से आते हैं, लेकिन उनको आम जनता का जो प्रचंड समर्थन मिल रहा है इस देश में, आम जनता उनको पसंद कर रही है। उनकी ईमानदारी, निष्ठा और कर्तव्य निष्ठा पर पसंद कर रही है, न कि जाति पर पसंद। बाकी देखिए अभी हम बक्सर में हैं और बक्सर में आज तेजस्वी यादव यहाँ पे अपने कार्यक्रम को लेकर आए थे और तेजस्वी यादव लगातार जो है कि अपना चुनावी एजेंडा या चुनावी जो है कि चारों तरफ बिहार के अलग अलग जिलों में घूमना लगातार वो भ्रमण कर रहे हैं। बाकी तेजस्वी यादव को कैसे आप देखते हैं जो कि बक्सर में आए थे आज, और या किसी भी नेता को या बिहार में आप लोग किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।